दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि राध्या ने सबके सामने दादी का झूठ पकड़ लिया है। जी हाँ, दादी पैर टूटने का नाटक कर रही थी और उनके साथ इस साजिश में उर्मी बुआ भी शामिल थी। लेकिन जब ओमकार जी को दादी की एक्सरे रिपोर्ट मिली, तो सारा सच सामने आ गया। उन्हें पता चला कि उनकी माँ बिल्कुल ठीक है और उन्होंने सिर्फ राध्या को बदनाम करने के लिए यह झूठ रचा था। सुबह का समय था। प्रथम रसोई में राध्या के साथ खड़ा अपनी दादी के लिए आयुर्वेदिक दवा तैयार कर रहा था। रसोई में हल्की भाप फैल रही थी। तभी गलती से दवा छलक गई और गर्म तरल उसके हाथ पर गिर गया। प्रथम दर्द से चिल्ला उठा। राध्या घबराकर दौड़ी और तुरंत ठंडा पानी डालते हुए बोली, प्रथम सर, आपका हाथ जला है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। उसकी आंखों में सच्ची चिंता देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सब देखकर दादी के मन में जलन भर गई। उन्हें लगा राध्या का यह अपनापन एक नाटक है, प्रथम के करीब आने का तरीका। रात होते ही उन्होंने वही दवा ली और उसमें एक केमिकल मिला दिया ताकि असर खराब हो जाए। अगले दिन जब प्रथम दवा लेकर दादी के पास पहुंचा, तो दवा का रंग और गंध दोनों बदल चुके थे। दादी ने तुरंत रोने का नाटक किया, हे भगवान! राध्या ने दवा बिगाड़ दी। सबके सामने राध्या पर इल्जाम लग गया। वह सफाई देती रही, मैंने तो वही बनाई थी जो आपने कहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि प्रथम भी चुप रहता है। कुछ दिनों बाद राध्या किसी फाइल की तलाश में दादी के कमरे में पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। दादी, जो व्हीलचेयर पर होने का नाटक कर रही थी, बिना सहारे के चल रही थी। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, इतना अच्छा अभिनय किया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। राध्या समझ जाती है कि दादी की चोट झूठ थी और यह साजिश उन्हीं की थी। वह ठान लेती है कि अब सच सबके सामने लाना ही होगा। धीरे धीरे वह सबूत जुटाती है, दवा में मिला केमिकल, डॉक्टर की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज। जब प्रथम को यह सब पता चलता है, तो उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। उसकी अपनी दादी ने ही राध्या को फंसाया था। वह गुस्से में कहता है, अब सच छिपेगा नहीं, दादी। आपकी चाल खुद आप पर भारी पड़ेगी। और दोस्तों, अंत में वही होता है जिस गड्ढे में दादी ने राध